बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रार्थना करने से पहले मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इससे प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेंगे, परमेश्वर आपको आनंद देंगे, जिससे आपके पाप क्षमा किए जाएं और आपको आनंद प्रदान हो, आपका उद्धार हो। मित्रों, मैं आज का वचन जो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वह है वचन पहला तीमुथियुस की किताब है, उसका 6 अध्याय का 18 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 18। उन्हें आदेश दो कि वह भले काम करें, भले कामों में वह धनी बने, दानशील और उदार हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, भले काम करो और क्षमाशील बनो, क्षमा करो और दान करो, जिससे परमेश्वर आपके कामों को देखकर परमेश्वर आप पर आनंदित हो और आपको आपके पापों से वो क्षमा करे और आपको आनंद प्रदान हो। मित्रों, परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है, परमेश्वर ही दान दे सकता है, परमेश्वर ही आनंद दे सकता है। मित्रों, किसी एक फरीसी ने यीशु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने के लिए जब बैठा, तो देखो, उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिनी थी। जब उसने जाना कि फरीसी के घर में यीशु भोजन करने बैठा है, तो वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई और यीशु के पैरों के पीछे खड़ी हो गई और रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछते पोंछते और उसको चूमने लगी। इसके बाद वह उसके पैरों पर इत्र लगाने लगी। तब उस फरीसी ने, जिसने यीशु को आमंत्रित किया था, यह सब देख कर के अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि वह स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वह तो पापनी है। यह सब भाप करके यीशु ने उससे कहा, हे सिमोन, मुझे तुझे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, हे गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 दीनार का कर्ज था और दूसरे पर 50। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे, तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में वह जिसका अधिक कर्ज था क्षमा किया गया। उसने उससे कहा, तूने उचित ही समझा। फिर उस स्त्री की ओर पलटकर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं जब तेरे घर में आया, पर तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा,
पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे सब क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने, मित्रों उसने कहा कि क्योंकि इसने जो काम किया है वह बहुत किया है, इसने हमसे बहुत प्रेम किया है। पर जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए हैं थोड़ा प्रेम करता है। और उसे स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। तब लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में कहने लगे, यह मनुष्य कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है, दान दे सकता है, आदेश दे सकता है। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से जा और अपने घर। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करें तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अगर आप लोग परमेश्वर से पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको दान देगा, आपका उद्धार करेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करे? अगर आप चाहते हैं तो मित्रों, आप लोग हमारी प्रार्थना में शामिल होइए और खड़े होकर के एक हाथ सीने पर रखें और एक हाथ स्वर्ग की उठाएं। आज परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आज परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर आज आपको दान भी दे सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। कितने हमारे भाई बहनों ने पाप किया है, जितने भाई बहनों ने हमारे अपराध किया है, आज जो घुटने में हैं या खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की उठा है, यीशु मसीह तेरे नाम से उनके अपराध क्षमा किए जाएं, उनके पाप क्षमा किए जाएं। और मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग उद्धार चाहते हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका उद्धार हो, वो बचाए जाएं। परमेश्वर पिता, जैसे आपने सारे जगत से प्रेम किया वैसे ही उन भाई बहनों से प्रेम किया है, इसलिए कि आज उनको तू बचाने जा रहा है, उनका उद्धार करने जा रहा है। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे पापी लोग, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने घुटने में बैठे हैं या तो स्वर्ग की ओर जिनका हाथ उठा है, अगर वो रोगी हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पाप क्षमा किए जाएं और उनको रोग से मुक्ति मिल जाए। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो आपकी आज जितने लोगों ने आपकी अवज्ञा किया है आज रोगी हैं, जितने लोग खूनी बादी बवासीर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके खूनी बादी बवासीर का रोग चला जाए और लोग चंगे हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर, जिन भाई बहनों को खाज खुजली, अपरस, चर्म रोग से पीड़ित हैं, फोड़ा फुंसी से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनको उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लौ से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह को बोलता हूँ। आज उनकी बीमारी सारी चली जाए और वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं आपसे विनती की प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं, अल्सर के रोगी हैं या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो चंगे हो जाएं। प्रभु अपना छेदा हुआ बाप बलवंत हाथ को बढ़ाएं और उन भाई बहनों को छू लीजिए
जो भाई बहन इस रोग से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके सारे रोग बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ, हृदय से वंदना करता हूँ और हृदय से मैं आपकी ओर घुटना टेक करके प्रभु मांगता हूँ कि उनको क्षमा कर दीजिए। जितने हमारे भाई बहन हैं आज जिनके पेट में भारीपन है, गैस है, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से भाई बहन चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में तेरे नाम की महिमा, उनके अपराध क्षमा किए जाएं, उनके पाप क्षमा किए जाएं और उनकी बीमारी चली जाए और लोग चंगे किए जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन पाप के कारण निसंतान हैं, इनके पाप नहीं क्षमा हुए हैं, वो निसंतान लोग हैं, आज उनके पाप अपराध क्षमा किए जाएं प्रभु, और संतान दे करके उन्हें आशीष करें। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितनी हमारी बहनें हैं, जो बांझ कहलाती हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो गर्भ श्रापित हैं प्रभु जी, उनके श्राप क्षमा किए जाएं, उनके श्राप धुल जाएं, पाप धुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम से। वो हमारी बहनें गर्भवती हों, उनके गर्भ में बच्चा हो और यीशु मसीह के नाम से संतान का आनंद उन्हें प्राप्त हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उस प्रार्थना को हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया है। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। प्रभु हाँ और आमीन में उन्हें उत्तर दे, उन्हें चंगाई दे, उन्हें क्षमा कर, उनके श्राप धुले। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में सब लोग बोलेंगे आमीन।